मथुरा नगरी अपनी प्रसिद्धि केवल श्री कृष्ण मंदिरों तक ही सीमित नहीं रखती, बल्कि यहाँ का राधा कुंड भी एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। खासकर अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड की पूजा का विशेष महत्व होता है, जब देश भर से हजारों श्रद्धालु यहाँ आकर स्नान और आराधना करते हैं। ये कुंड धार्मिक आस्था का केंद्र माना जाता है और यहाँ स्नान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राधा कुंड में स्नान का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। हिंदू धर्म में इसे अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है और अहोई अष्टमी के दिन इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। सुबह सुबह जो श्रद्धालु राधा कुंड के जल में स्नान करते हैं, उन्हें अहोई माता के साथ साथ राधा और श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलता है। ये स्नान न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और संतान सुख की प्राप्ति का मार्ग भी खोलता है। विशेष मान्यता ये है कि निसंतान दंपत्ति जो अहोई अष्टमी के दिन श्रद्धा के साथ राधा कुंड में स्नान करते हैं, उन्हें संतान का वरदान मिलता है। कई दंपत्ति जिनकी मनोकामना पूरी होती है, बाद में अपने बच्चों के साथ पुनः राधा कुंड का स्नान करते हैं और मुंडन संस्कार भी करवाते हैं। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी बड़ी आस्था से निभाई जाती है। राधा कुंड और श्याम कुंड का संबंध एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा से जुड़ा है। प्राचीन समय में ये क्षेत्र अरिष्ट वन के नाम से जाना जाता था, जहाँ राक्षस अरिष्टासुर का आतंक फैला हुआ था। उसकी दहाड़ इतनी भयावह थी कि गर्भवती महिलाओं का गर्भपात हो जाता था। जब कंस ने उसे कृष्ण का वध करने भेजा, तो उसने गाय के बछड़े का रूप धारण किया और बाल कृष्ण पर हमला किया। कृष्ण ने उसकी पहचान कर उसका वध कर दिया, लेकिन चूंकि उसने गाय का रूप धारण किया, किसी जीव का वध किया था, इसलिए उस पर गौहत्या का पाप लग गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण और राधा रानी ने चतुर्थी की रात 2 कुंडों का निर्माण किया, जिसे हम आज श्याम कुंड और राधा कुंड के नाम से जानते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत मुख्य रूप से माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन राधा कुंड में स्नान करने की परंपरा हजारों श्रद्धालु निभाते हैं। विशेष रूप से निसंतान दंपत्तियों के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि अहोई अष्टमी पर राधा कुंड का जल अमृत तुल्य होता है और इसमें स्नान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। इस वर्ष अहोई अष्टमी 13 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि की शुरुआत 13 अक्टूबर की रात 12:24 पर होगी और इसका समापन 14 अक्टूबर की रात 11:09 पर होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:53 से 7:08 तक रहेगा। इस समय माताएं अहोई माता की पूजा करती हैं और संतान की कुशलता, सुखद भविष्य की कामना करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। इस दिन मथुरा नगरी का राधा कुंड क्षेत्र आस्था और विश्वास का प्रतीक बन जाता है। हजारों श्रद्धालु यहाँ आकर स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपने जीवन की मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। यही कारण है कि राधा कुंड धार्मिक महत्व, पवित्रता और श्रद्धा का ऐसा केंद्र बन चुका है जो हर भक्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।